Managing health and well-being. Unit number 4, managing health and well-being. नेचर ऑफ स्ट्रेस. नेचर मतलब क्या नेचर है स्ट्रेस का, क्या मतलब उसकी क्या नींव है स्ट्रेस की, मतलब नेचर कैसा है स्ट्रेस की, वजह क्या है, उसका नेचर क्या है. स्ट्रेस शुड बी रिगार्डेड एज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट. जो स्ट्रेस है उसको हम रिगार्ड करते हैं. स्ट्रेस शुड बी, शुड आ गया, शुड जब आता है जब कुछ चीज मैंडेटरी होती है. स्ट्रेस शुड बी रिगार्डेड, स्ट्रेस को हम ऐसा रिगार्ड करते हैं. स्ट्रेस शुड बी रिगार्डेड एज एन इन, जो स्ट्रेस है वो एक रिगार्डेड करता है एज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट. इनएविटेबल एस्पेक्ट का मतलब होता है जो खत्म नहीं हो सकता ह्यूमन एक्सपीरियंस में. मतलब स्ट्रेस तो आता ही रहता है, कभी कोई परेशानी, कभी कुछ. जैसे हैप्पीनेस, इमोशंस आर नॉन परमानेंट. इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं, कभी कभी स्ट्रेस है, कभी कुछ है, कभी सारे हैप्पी है, ऐसा होता रहता है. तो स्ट्रेस जो है वो शुड बी रिगार्डेड एज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. जो खत्म नहीं हो सकता, इनएविटेबल एस्पेक्ट है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का, अनुभव का. वी शैल, वी ऑल आर इम्पैक्टेड. इम्पैक्टेड का मतलब होता है इम्पैक्ट. आई एम impacted, IMPACTED. We all are impacted. हम सब पे ये प्रभाव डालता है by its regardless of our imagination. हमारी imagination से भी upper bound जाकर regardless होके of our imagination या of our imagine gender. और कई बार ये मैरिटल स्टेटस, इनकम और कई लेवल्स ऑफ एजुकेशन में भी आता है. इट इज एन अनअवॉइडेबल. स्ट्रेस शुड बी अनअवॉइडेबल. आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. तो स्ट्रेस शुड बी एन अनअवॉइडेबल आउटकम. ये जो है ना, ये जो अंडरलाइन करिए की एस्पेक्ट्स है, ये ना होते नहीं की वर्ड्स हैं क्या. इनएविटेबल एस्पेक्ट जो मैंने पढ़ा है ये की वर्ड है. और ये इम्पैक्ट नहीं हो सकता, रिगार्डलेस है, अनअवॉइडेबल है. अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, आउटकम होते हैं उसके इंडिविजुअल पे. एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है जो हमें इंटरेक्ट करता है. पीपल एग्जिस्ट इन एन एटमोसफेयर. जो पीपल है, जो लोग हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं कैसे एटमोसफेयर में, वेयर दे कंसिस्टेंट, जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली एनकाउंटर्स, हाँ तो एटमोसफेयर वेयर दे कंसिस्टेंटली एनकाउंटर्स. प्रॉब्लम ये हो गया था कि नेचर जो है स्ट्रेस का वो कंसिस्टेंटली रहता है. ये स्ट्रेस क्या होता है, ये स्ट्रेस क्या होता है जो इतना ज्यादा वो फैला हुआ है. स्ट्रेस कैन बी ब्रॉडली, ये ब्रॉडली लिखा हुआ है. स्ट्रेस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू एन इवेंट्स एंड. स्ट्रेस जो है, मैं पहले अंडरलाइन कर देती हूँ, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. हाँ, स्ट्रेस कैन बी ब्रॉडली. स्ट्रेस को हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं. ब्रॉडली का मतलब होता है वाइडली, भी हम यहाँ कह सकते हैं. वाइडली वो WILD वाला नहीं है, WIDELY, वाइल्डली. वाइडली उसको कहेंगे. हाँ, तो स्ट्रेस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. ये जो स्ट्रेस है ना वो ब्रॉडली डिफाइंड किया गया है कि वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है. द इवेंट, कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको कुछ इवेंट्स होंगे उसकी लाइफ में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे या कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स आएंगे. स्ट्रेसर एक होता है और ऐसे थ्रेटन आएंगे दैट इंडिविजुअल फ्लैक्स देयर नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म. जिसमें अगर उसने फ्लैक्स किया अपना नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. अब हैंस से लिए, जहां पे भी बात हो स्ट्रेस की, वहां पे आप याद करो हैंस से लिए को, कि हैंस से लिए वाज द गॉड फादर ऑफ द टर्म स्ट्रेस. क्योंकि इन्होंने 1974 में डिस्क्राइब किया था स्ट्रेस को. उन्होंने स्ट्रेस की वजह बताई थी ऐसा बॉडी रिस्पॉन्स. जो स्ट्रेस है वो एक बॉडी रिस्पॉन्स है टू अ सर्टेन डिमांड दैट इज मेड इट ऑफ. उन सर्टेन डिमांड्स की जो मेड इट ऑफ, जो भुला दी गई हैं या जो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, दैट हिज रिस्पॉन्स. और उनकी रिस्पॉन्स में जो है वो एक स्ट्रेस हमारे अंदर क्रिएट होता है.
अब हम बात करते हैं हैंस एलियर के बाद सैफर की। तो सैफर ने प्रपोज किया स्ट्रेस को, उन्होंने कहा है कि अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी इन रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड्स मेड ऑफ देम। उन्होंने भी यही चीज कही थी। अब कैनॉन ने भी कहा था स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ विच बॉडी इज बायोलॉजिकली prepared to take action. This involve the endocrine system and functioning as sympathetic nervous system. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉकमैन एंड लेजारस 1984, stress is our reaction to events or situations that interfere with our bodily physiological functioning and changing our capacity for coping. Stress is not always bad, it also has a lot of benefits. Stress can be looked as follow. स्ट्रेस को हम ऐसे लुक कर सकते हैं as follow. Stress can be looked as follow. Stress as a stimulus refers to something that stress as a stimulus that refers to something that causes a problem. स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा स्टिमुलस है जो रेफर करता है टू समथिंग दैट कॉजेस अ प्रॉब्लम। अगर जस्ट लाइक स्टिमुलस वो होगा स्ट्रेस का जो कॉज कर रहा है प्रॉब्लम को। इट it is seen as stimulus that produces a feeling of tension. stimulus हम उसको कहेंगे जो हमारे लिए feeling of tension produce कर रहा है, और वो स्ट्रेसर भी हो जाएगा काइंड ऑफ। स्ट्रेस इज व्यूड एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, इन अदर वर्ड्स एन इमोशनल बिहेवियर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो एक इमोशनल बिहेवियर है और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है, जो इमोशनल बिहेवियर है और जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स है, हाँ, तो स्ट्रेस को जो स्ट्रेस का काम है उसको ऐसा देखा जाता है कि वो बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, हमारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज में और हमारे रिजल्ट में भी इफेक्ट डालता है। क्योंकि यहाँ अगर कोई पर्सन है जो मेंटली अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन द सेंस उसको हमेशा से स्ट्रेस रहता है because of her behavior and a kind of situation he or she will live, so he will can pursue a stress thought of stress. That's the other sense of stress. Most approaches the rest from the flamingo and the most individual physical psychological reaction to stress, which can be behavioral in emotional content. Okay. So stress may be viewed as ongoing interaction between a person and the environment. पता है environment के से भी stress हो जाता है। जिस for example बहुत लोग सोचते हैं environment से कैसे हो जाता है। Like आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बहुत toxic environment है, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा भाई, आप भी तो नहीं रह रहे हो। तो ऐसा काइंड ऑफ एनवायरनमेंट से स्ट्रेस ऐसे भी हो सकता है कि आप अच्छे अच्छे मूड से नहा धो के तैयार होके निकले कहीं जाने के लिए घर से, और आपको मिल गया आधे एक घंटे का ट्रैफिक रास्ते में, और आपको जहाँ जाने था आप तो निकले थे टाइम से पहले, पर फिर भी किसी वजह से आप हो गए लेट, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस के बहुत कारण होते हैं एनवायरमेंटल भी। तो उसी तरीके से अ पर्सन रिस्पॉन्स सर्कमस्टांस। तो थर्ड अप्रोच जो है वो ऐसे ही है स्ट्रेस को लेके, और वो इंक्लूड करती है ट्रांजेक्शन बिटवीन अ पर्सन और एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, डिमांड की, डिस्क्रिपेंसी की और एंड ट्रांजेक्शन की। किसकी बात? रिसोर्सेज की, डिमांड की, डिस्क्रिपेंसी की एंड ट्रांजेक्शन की। रिसोर्सेज की, डिमांड की, डिस्क्रिपेंसी की एंड ट्रांजेक्शन की आर फोर कंपोनेंट, देयरफॉर स्ट्रेस इज डिफाइंड। ये फोर कंपोनेंट है, therefore stress is defined as a series of reactions an individual given to a circumstance event that puts its balance and goes beyond what a person can handle. Stress is taken into account as both cause and effect. Stress is body's reaction to any demand. Stress is body's reaction to any demand, whether it is brought on by behavior, whether it results in place,
present and unpleasant condition. However, it must combine stimulus based and response based approaches. Stress is a subjective. One person may find a particular situation stressful. मतलब स्ट्रेस ना एक सब्जेक्टिव भी हो सकता है कि स्ट्रेस जो है एक पर्सन जो है जो ऐसा होता नहीं है कि उसको उस चीज से स्ट्रेस हो रहा है एंड अदर मैट नॉट, उसको दूसरे को नहीं हो रहा, और ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है. सम पीपल कंसीडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन थ्रेटनिंग, और कुछ लोग तो स्ट्रेस से ही डर लगता है, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वो डर जाते हैं, थ्रेटनिंग हो जाती है. वाइल अदर्स, और मतलब जो दूसरे होते हैं अदर्स, अदर जो होते हैं वो उनके लिए फॉलो होती है चैलेंजिंग. अब हम बात करते हैं ब्लर है तो क्या हुआ, वैसे मुझे पता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. स्ट्रेस इज कंसीडर्ड बोथ कॉज एंड इफेक्ट. स्ट्रेस में कॉजेस भी होते हैं और इफेक्ट भी होते हैं. कॉजेस मतलब कारण, कि हाउ इट इज कॉज, कॉज करने का रीजन हो जाता है क्या, कॉज कारण है ना, और इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या उसकी वजह थी. तो even though you might not to cause of it, stress symptoms, स्ट्रेस के कई सिम्टम्स होते हैं. You might that persistent headache, headache भी होता है, और discovered productivity, work और बहुत इलनेस, मेंटल इलनेस, जस्ट लाइक वेरी, बहुत सिम्टम्स वेरी करते हैं. और ये वो वाला VERY वेरी नहीं होता, दो वेरे होते हैं, VARY वेरे, है ना. दे आर थ्योरीज टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस. फ्लाइट और फ्लाइट, फाइट, फाइट और फ्लाइट थ्योरी. पता है कहते नहीं हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फाइट करना और दूसरा फ्लाइट करना. अब वो वाला फ्लाइट नहीं है FLIGH की फ्लाइट, फ्लाइट मतलब फ्लाइट पकड़ के एरोप्लेन की उड़ जाना, भाई सब पे इतना पैसा नहीं है. अरे ये वो वाला फ्लाइट है कि भाग जाना. बोलते नहीं या तो लड़ो या तो मरो, है ना. तो मतलब फाइट नहीं करना मतलब भाग जाना, फ्लाइट कर जाना, कि हर एक चीज से. बहुत पर्सन आप लोगों ने देखे होंगे, मैं भी हूँ, मतलब मैं इसको अपने आप ही, मैंने 2 साल जिंदगी बर्बाद किए हैं इन द सेंस ऑफ डिप्रेशन में लेके, कि मैंने क्या करना है. हाँ, तो ऐसे ही मतलब मैं फ्लाइट कर रही थी, और पता है मैं फाइट करना चाह भी रही थी, पर मेरे पास बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, तो मैं फ्लाइट मजबूरन कर रही थी, और मेरी कुछ ऐसी मजबूरी भी थी, तो मैं फ्लाइट. और आज मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशन से मैं इन सबसे गुजरी हुई हूँ. अब पता है मैं साइकोलॉजी पढ़ाते वक्त ना ये सोचती नहीं हूँ, बस मेरे पास सब कंटेंट, और मैं खुद से भी एड ऑन करके उसमें पढ़ा देती हूँ, दैट्स ऑल. तो फाइट एंड फ्लाइट थ्योरी put form and water canonic 1932 में दी थी. इट इज वन ऑफ द easiest contribution to the study of stress. इसमें बहुत ज्यादा easiest contribution है स्ट्रेस की स्टडी करने में. ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो सिंपैथेटिक और जो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में, वो बिकम्स एक्चुअल whether a person defends threat. A fight may be viewed as coping with the stress adaptively, whereas fight could be viewed as coping with the issue of withdrawing socially or turning the drug. It is crucial to handle the circumstances. General adaptation syndrome, gas model, was developed by Hans Selye, को मैंने बोला था ना फादर ऑफ द स्ट्रेस मॉडल, तो इसीलिए ये इनकी थ्योरी है गैस मॉडल की. ये मैंने बहुत पहले पढ़ी भी थी कभी, और अब फिर से आ गया है गैस मॉडल में. तो ही परफॉर्म्ड गैस मॉडल. अभी मैं अपनी पहले की साइकोलॉजी की बुक निकाल के देखूंगी, उसमें गैस मॉडल बहुत डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो उसमें एग्जामिन करते हैं बॉडी रिस्पॉन्स सस्टेन्ड स्ट्रेस. ही एक्सपोज रैट. इसमें ना एक रैट का चूहे की थोड़ी दी थी हैंस एलिये ने, कि मतलब उसमें एनिमल जो है उनको भूख लगती है, उनके एक्सरे, उनको इंसुलिन करके उनको बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए थे. वो कैसे तैसा कहते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस जो होती है ना वो चूहे, चूहे पे बहुत ज्यादा रिसर्चेस होती हैं. साइंटिस्ट लोग चूहे पकड़ते हैं बहुत ज्यादा उन पे रिसर्चेस करने के लिए. स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के कई सारे स्टेजेस होते हैं, कई सारे प्रभाव होते हैं. तो सबसे पहले होता है अलार्म रिएक्शन. अलार्म रिएक्शन में इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शन.
जिसमें बॉडी जो होती है वो अलार्म रिएक्शन में होती है। इसमें जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मतलब सिंपैथेटिक हो जाता है, और वो एक, और फिर होता है रेसिस्टेंट रिएक्शन, इसमें कॉर्टिसोल बेस्ड होता है, और ये एक्सॉशन रिएक्शन। और अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल स्ट्रेस मॉडल की, एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट लर्निंग एंड वेल लर्न।